वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया हमें। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या था, सिलेंडर था। सो बच्चों क्या किया गया, ये जो सिलेंडर था ना, इसमें से इस तरीके से एक कॉनिकल पार्ट को निकाल लिया गया बाहर। देखो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में से कॉनिकल पार्ट को होलोड आउट यानी कि बाहर निकाल लिया गया, ठीक है बच्चों। तो अब हमें बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इसकी हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और हमें बच्चों फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड, चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है। गिवन क्या, हमारे पास हाइट गिवन है सिलेंडर की, और ये जो सिलेंडर की हाइट है यही हमारी इस कोन की भी हाइट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की तो लंबाई सेम ही है, दोनों यहाँ सरफेस तक आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अगर 2.4 है तो ये भी हमारी 2.4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर। जो हाइट है कोन और सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने एच से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो रेडियस होगा कोन का वही हमारा सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही फिगर में है ना। तो ये अगर हमारा 1.4 डायमीटर तो इसका भी डायमीटर 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा दोनों का ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, यानी कि कोन और सिलेंडर का रेडियस। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आर, दोनों का ही आर हो जाएगा हमारा बच्चों 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 का हाफ क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया आधा, ठीक है, डायमीटर का। अब उसके बाद बच्चों देखो ये स्लैंट हाइट होगा इसका, और स्लैंट हाइट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। और स्लैंट हाइट निकाले का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये चीज़ होता है, ठीक है। सो एल इक्वल टू अंडर रूट में आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बच्चों 0.7, सो 0.7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में हाइट, हाइट क्या बच्चों देखो 2.4, सो 2.4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सो यहाँ पर 0.7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.49, ठीक है बच्चों, और 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5.76, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 0.49 और प्लस में कर देंगे 5.76, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 6.25 अंडर रूट में, ठीक है बच्चों, जो कि हो जाएगा एल। और 6.2 यानी कि 625, 625 बच्चों किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2.5 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। सो एल हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जो यहाँ पर स्लैट हाइट नहीं की बता ना, वो कितना आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। सबसे पहले सी एस सी निकालेंगे सिलेंडर का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सी एस सी ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का सी एस सी यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें ऐड कर देंगे बच्चों हम क्या, कोन को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है बच्चों। ये जो कोन है हमारा इसका भी कर्व सरफेस एरिया। अब उसके बाद देखो बच्चों क्या एक कोई पार्ट बच रहा है, हाँ बच रहा है, देखो जो इसका ये बॉटम का गोला है ये तो हमारा कवर नहीं हो पाया, क्योंकि कोन के कर्व सरफेस एरिया सिर्फ चारों तरफ का आ गया, ठीक है, कोन में ऊपर का आ गया, ये नीचे का तो खाली रह गया, ये तो हमारा बच गया। तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा नीचे वाले सर्कल को, ठीक है। तो हमें क्या लिखेगा प्लस में जो बॉटम है, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसका सर्कुलर पार्ट, ठीक है। सो बॉटम सर्कुलर पार्ट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा बच्चों 2πr/h, ठीक है। फिर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि हो जाएगा हमारा πr/l, फिर प्लस में बॉटम सर्कुलर पार्ट, बॉटम सर्कुलर पार्ट एक हमारा सर्कल है, और सर्कल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है πr², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा πr²। अब बच्चे देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल जाएगा, देखो πr, यहाँ पर भी πr और यहाँ पर भी πr, ये कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सो πr कॉमन लेने पे क्या बच गया, देखो h प्लस में यहाँ पे l,
फिर प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, एक आर बच जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर था, एक आर बाहर आ चुका है, तो एक यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट। सो देखो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 22/7 इंटू में आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बच्चों हमारे देखो 0.7। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7 इंटू में एच, एच यानी कि हाइट, और हाइट देखो बच्चों क्या है 2.4। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2.4, और साथ में बच्चों यहाँ पर देखो 2 भी था, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 भी होगा। फिर प्लस में पाई आर एल था, और यहाँ पे पाई आर बाहर आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ एल बचा है, एल यानी कि स्लैंट हाइट, जो कि हमारा 2.5 है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। सो 2.5 प्लस में आर, आर यानी कि रेडियस जो कि 0.7, सो 0.7। ठीक है बच्चों, अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। सो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा, इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो 22/10 आ जाएगा। सो 22/10 इंटू में बच्चों यहाँ पर देखो 2.4 इंटू में 2, 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8। फिर बच्चों प्लस, और यहाँ पर 2.5 में ऐड कर देंगे 0.7, हमारा आ जाएगा बच्चों 3.2। अब बच्चों यहाँ पर देखो 4.8 और 3.2 का ऐड करेंगे तो हमारा बच्चों 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/10 इंटू में 8। ठीक है बच्चों, अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 176, और अपॉन में 10। अब 10 अपॉन में यानी कि एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा सकते, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, जब कभी भी अगर हम सिलेंडर में से एक कोन को बाहर निकाल लेंगे, हॉलो आउट यानी कि इससे हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका टोटल सरफेस एरिया आया है। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आए समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।